जो भैंसा में अभी जावेर साहब बोले कि वार्ड नंबर 24 में यहां पर आरएसएस के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग एक आजाद को सपोर्ट करो बोल के बोल रहे, और यहां पर कांग्रेस भी नहीं है। यानी ये पूरे तेलंगाना में भैंसा एक वाहिद जगह है जहां पर कांग्रेस पार्टी भैंसा की ओपनली आरएसएस को बोल रही आई लव यू। क्या मोहब्बत है रे तुम लोगों की। हम तो जानते अंदर से थी, आज जबान पे आई गई। तो ये मिलके यहां पे काम कर रहे। और फिर भैंसा में 26 वार्ड है, बीजेपी कितने लड़ रही? 12 लड़, कितने लड़ रही बीजेपी? 12 लड़ रहे। बास जगह पे तो बीजेपी कांग्रेस मिलके एमआईएम से लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 में यहां पर अपना कैंडिडेट बीजेपी विड्रॉ कर लेती है और बोलती है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दो। वार्ड नंबर 22 में एमआईएम के कैंडिडेट को रोकने के लिए वहां पर अपना कैंडिडेट, वार्ड नंबर 26 में भी बीजेपी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। वार्ड नंबर 24, 25, 26 में बीजेपी अपना कैंडिडेट उठा लिए और उनको बोल रहे इंडिपेंडेंट का साथ दो। अब मैं ये इंडिपेंडेंट से पूछना चाह रहा हूं, बेटा तू कर रहा क्या आजकल? 11 को तो इलेक्शन हो जाता ना, उसके बाद क्या होगा तेरा कालिया? कहीं को कर रहा है बेटा? आजा, मैं तेरे गले से लगाने तैयार हूं, आजा तू। कुछ होने वाला नहीं है, खामखा सर फोड़ रहे तुम। और ये बीजेपी कांग्रेस वालों, याद रखो तुम्हारी लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं अब। 2026 लव स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी इन भैंसा। क्या है ये? एक जावेर चेयरमैन नहीं बनना, पूरे एक हो गए मनम मनम बकटी। ये क्या है बाबा? ये सेकुलरिज्म है। अच्छा, आपको मालूम कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन है, मेरे ख्याल से लाहौर में एक रेजोल्यूशन हुआ था आजादी से पहले, जिसमें कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोई कांग्रेसी आरएसएस का मेंबर नहीं बन सकता। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बुनियाद पर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? किस बुनियाद पर आप बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? आप सिर्फ भैंसा में एक चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ना बन जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदबन गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आपको अपने के वोट का इस्तेमाल करना है।